अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम बताएंगे कि एक वेबसाइट जो हमने बनाई है इसके अंदर जो है वो आप अपनी तमाम कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स कैलकुलेट करनी है तो इसका ये एप्लीकेशन है, इसका जो एड्रेस है वेबसाइट का पाक टैक्स कैलकुलेटर डॉट नेट। पाक टैक्स कैलकुलेटर डॉट नेट इसका एड्रेस है। और इसके जो है लुक इस तरह का नज़र आता है जिसमें पाकिस्तान टैक्स कैलकुलेटर है। और इसके अंदर जो है बहुत सारे कैलकुलेटर मौजूद है, हम वन बाय वन सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके फर्स्ट पेज के ऊपर जो एप्लीकेशन जो मौजूद है वो आपका इनकम टैक्स है। इसके अंदर जो है अगर आप 25-26 का या 26-27 का अगर आप अपना टैक्स कैलकुलेटर जानना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आपने ये सैलरी जब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह करके, जो आपने सिलेक्ट करना है 25-26 या 26-27 जो भी करना है वो कर सकते हैं आप। अगर आप सैलरी पर्सन है या बिजनेस एसोसिएशन पर्सन है या कंपनी है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप जो है अपनी मंथली इनकम डालना चाह रहे हैं या अपनी एनुअल इनकम जानना चाह रहे हैं तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डालते हैं मंथली इनकम, अगर आपकी मंथली इनकम अगर आपकी 50,000 है तो आपकी जो सालाना टैक्स जो आपकी जो है सालाना इनकम बनती है वो तकरीबन आपकी कोई भी आपकी सैलरी इनकम पहुँचती है 6 लाख तक, आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है 60,000 रुपये है, मिसाल के तौर पर यहाँ हमने डाला 60,000 रुपये, तो आपके ऊपर जो है जो मंथली टैक्स बनता है आपका जो एनुअल टैक्स बनता है वो बनता है 1200 रुपये। यानी कि आपको जो है मंथली टैक्स आपकी सैलरी में 100 रुपये आपको टैक्स टैक्स करेंगे। और अगर आपके 60,000 सैलरी है तो आपको 59,900 रुपये आपको नेट सैलरी मिलेगी। तो ये आपको बता रहा है कहाँ जाके आपका टैक्स कहाँ किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं 0 टू 600 तक आपके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो है। मगर जो है 6 लाख से लेकर 12 लाख के दरमियान आपके ऊपर 1% टैक्स अप्लाई हो रहा है। इसी तरह अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाते हैं और आप अभी आपकी सैलरी है तकरीबन कोई 1,10,000, तो अब आपके ऊपर जो मंथली से आपका जो आएगा टैक्स वो आएगा 1,600 रुपये। और आपको 1,08,400 रुपये नेट मिलेंगे। और 19,200 रुपये आपका सालाना टैक्स कटेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 1% आपका यहाँ से आ गया है और 11% आपका यहाँ से कट रहा है, यानी कि 6,000 आपके राइट हेड कट रहे हैं आपके यहाँ पर। और 13,200 आपको यहाँ से कट रहे हैं। अगर आप जो है रेजिडेंट हैं, अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आप रेजिडेंट हैं या जो है नॉन रेजिडेंट हैं, तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि आपने जो है कितने दिन आप पाकिस्तान में रहे। अगर आप 180 दिन पाकिस्तान में रहे तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। लेकिन अगर आप 186 या 84 दिन भी पाकिस्तान में रहे तो यहाँ देखिए आप रेजिडेंट ये आ रहा है शो, ये रेजिडेंट शो हो रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ इसको कम करेंगे 120 की भी वही कैटेगरी पाकिस्तान में रहे और जो है 184 और 184 दिन एक साल में रहे और 184 दिन पिछले 4 साल में पाकिस्तान में रहे तो आप रेजिडेंट कंसीडर होंगे। और आपके ऊपर जो है आप जो है वो रेजिडेंट कंसीडर होंगे। और आपको मालूम नहीं है कि आप कितने दिन पाकिस्तान रहे कितने दिन बाहर रहे, तो आप यहाँ पे आप एसिड एंट्री में आके आप यहाँ डाल सकते हैं कि अपना जो है आप कब आप पाकिस्तान में एंटर होगा, कब पाकिस्तान से आप एग्जिट किए। और आपने मल्टीपल ट्रिप किए तो आप इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके डाल सकता है कि आपने किस तरह जो है आपने कितने दिन, फिर कैलकुलेट करेगा कितने दिन आप पाकिस्तान में रहे कितने दिन आप पाकिस्तान से बाहर रहे। तो इस हिसाब से आपका जो है स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है। इसी तरह हमने बहुत सारे टैक्स बनाए हुए हैं, जैसे इनकम विथहोल्डिंग टैक्स है या इनकम टैक्स है, विथहोल्डिंग टैक्स है, सेल टैक्स है, सेल विथहोल्डिंग टैक्स है, प्रिपेयर एक्सपेंस कैलकुलेटर, एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन है, आप जिस शहर में रहते हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसकी पीआरए, एसआरबी, ये सारे कैलकुलेटर हमने यहाँ बनाए हुए हैं। तो इनको आप ज़रूर चेक कीजिएगा और बताइएगा कि ये इसमें आप किसी किस्म की अगर कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो इसको हम किस तरह सही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।